हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। आज हम पोथोस मनी प्लांट उगाएंगे गमले में और उसको कैसे घना बनाएंगे, बुशी। सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी 40% गार्डन सॉइल, 10% रेड ब्रिक पाउडर और 30% हम लेंगे कोकोपीट और 20% हम लेंगे वर्मी कंपोस्ट। इसका अच्छा मिश्रण तैयार होगा। ये बहुत ही अच्छा एरी मिट्टी तैयार होगा, पॉटिंग सॉइल तैयार होगा। और पोथोस के लिए, मनी प्लांट के लिए एरी मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो जड़ होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और जैसे जैसे इनके जड़ फैलते हैं वैसे आपको इसका रिजल्ट पौधे के ऊपर दिखाई देगा। इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, बड़े बड़े हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, एकदम ग्रीन हरे भरे लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये है उसका मिश्रण हमने तैयार किया है पॉटिंग सॉइल का। इसको हम एक छोटे से गमले में डालेंगे, बड़े गमले में नहीं डालेंगे। और ख़ास करके शैलो पॉट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इनके जो जड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इस कारण ऐसे डीप पॉट को लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप शैलो पॉट, जो वाइड पॉट होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है, वो पॉट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको पौधा भी घना दिखेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये है हमारा छोटा सा पॉट। तो अगर किसी के घर में जगह नहीं है, जगह का कंस्ट्रेंट है, तो छोटा पॉट भी चल जाएगा। डीप आपने पॉट लिया वो भी चलेगा, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया, पॉटिंग सॉइल हमने भर दिया हमारे छोटे से पॉट में, मिनी पॉट में। और अभी हम लेंगे कुछ बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ कटिंग्स कभी भी याद रखिए, वो हेल्दी होने चाहिए। अगर आपने वीक कटिंग्स ले लिए, उनको बढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और कभी कभार वो मर भी जा सकते हैं। हमको लेना है एक या दो भी नहीं, ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे सिर्फ एक नोड के साथ एक पत्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो खाद बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो पत्ते होने पर ही जल्दी हो पाएगा। तो ये देखिए, हमने सिर्फ एक नोड वाला कटिंग लिया है। इसमें ये एक एक नोड इंडिपेंडेंट पौधे जैसे काम करेंगे और गमले को घना बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने बहुत ही छोटे 1 इंच से 1.5 इंच कटिंग्स लिए हैं, ज़्यादा बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नोड में आपको बहुत ही अच्छे रूट्स मिल सकते हैं। तो 1 इंच डीप आप एक गड्ढा बनाइए और उसमें ये जो कटिंग्स है उनको उगाते जाइए, प्लेस करते जाइए और इवनली लगाना है, आपको स्प्रेड करके लगाना है, ताकि हमारा गमला आगे जाकर के घना दिखे। पोथोस को उगने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, शायद आपको पता भी होगा। अगर आपने पानी में उगाया तो थोड़ा सा जल्दी उग सकता है, लेकिन अगर आपने मिट्टी में उगाया, कम से कम इसको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। 2 से 3 से 4 हफ्ते लगेंगे एक पहला पत्ता निकलने के लिए, पहला शूट निकलने के लिए इसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि ये ऐसा पौधा है, ये पहले अंदर जड़ बनाएगा, अंदर जड़ें बनाने के बाद ही ये बाहर पत्ते दिखाना शुरू करेगा। 4 हफ्ते हम पकड़ के चलते हैं। 4 हफ्ते में हमें एक शूट कम से कम दिखना ही दिखना है।
क्योंकि हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी बुरबुरा मिट्टी है, एरी मिट्टी है। और इसमें हमने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट 20% ही वर्मी कंपोस्ट डाला है। ज़्यादा शुरुआत में हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना नहीं है। और ख़ास करके जो पोथोस है उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग पोथोस उगाते हैं, मनी प्लांट उगाते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल खाद नहीं देते हैं, मिट्टी बदलते नहीं हैं। मनी प्लांट को कम से कम, किसी भी प्रकार के प्लांट को अगर आप उगाते हो गमले में, कम से कम 2 सालों में एक बार मिट्टी बदलनी चाहिए और ये ज़रूरी है। खाद तो आपको देना ही देना है। अगर आप 1 साल के बाद 30% मिट्टी निकालते हो और नई मिट्टी भरते हो, तब भी आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे। 2 सालों के बाद पूरी मिट्टी निकालनी चाहिए, क्योंकि वो रूट बाउंड हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी मिलाना है, क्योंकि मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है गमले में। और जब गमले की मिट्टी सूख जाती है, तब भी हमें पानी देना है। बार बार पानी नहीं देना है। अगर बार बार पानी देते हैं तो ये कटिंग्स सड़ जाएंगे। अभी बरसात का मौसम है, थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा लगेगा इनको ग्रो करने में। पहले 8-10 दिन आप शेडेड एरिया में इसको रखिए, और उसके बाद हफ्ते के बाद 10 दिनों के बाद आप इसको सेमी शेडेड एरिया में ला सकते हो। ऑफ कोर्स इसको धूप नहीं लगता है, ये इंडोर प्लांट है। धूप में भी ये उगता है, लेकिन अभी हम ये प्लांट को इंडोर में रखेंगे, बुशी बना के इंडोर में रखेंगे। ये देखिए, अभी 3 हफ्ते हो गए हैं, एक एक पत्ता निकलना शुरू हो गया है। 3 हफ्तों के बाद एक एक शूट्स दिखाई दे रहे हैं, नए नए शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये देखिए, ये 4 हफ्तों के बाद, 4-4.5 हफ्ते हो गए, अभी इनमें शूट्स आ गए। एक बार ये ग्रो करता है तो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो अगर आप इसको मिस्टिंग करते हैं, पानी का स्प्रे करते हैं पत्तों के ऊपर, ये ग्रो करने में, बढ़ने में बहुत मददगार होता है। हफ्ते में 1 बार 2 बार आप इसको सेमी शेडेड में, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, आपके पोथोस बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। जैसे मैंने कहा, आप कैप्शन में देख रहे हो, आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है कभी कभार, महीने में 1 बार 1 चम्मच 2 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, या सड़ा हुआ, या मतलब काउडंग कंपोस्ट होना ज़रूरी है, ताज़ा काउडंग नहीं डालना है। या टी लीव्स कंपोस्ट आप डाल सकते हो, या आप किचन कंपोस्ट डाल सकते हो। 2-2 3-3 चम्मच आपने डाल दिया। ये पॉट के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए, हमने अभी टी लीव्स कंपोस्ट को भिगाया है। इसको 3 दिन तक हमको भिगा के रखना है। ये एक कंपोस्ट टी बना देगा। तो इसको अगर आप पोथोस को देते हो, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, और न्यूट्रिशंस भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, और अदर न्यूट्रिएंट्स, NPK भी इसमें कुछ मात्रा में है। तो ये जो मिश्रण है, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पोथोस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो आखिर तक, कैसे पोथोस मनी प्लांट को बुशी कैसा बनाने का, बुशी यानी घना कैसे बनाने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और मित्रों के साथ। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय।